कहानी की शुरुआत क्वान नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। क्वान पहले नेशनल लेवल का ताइक्वांडो चैंपियन था, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी बदल गई और अब वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया था। अब वह अपना ज्यादातर समय इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेलने में बिताने लगा है और अभी उसके पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन गेम की दुनिया में उसका नाम काफी मशहूर है। ऑनलाइन गेम में उसे लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर उसने रेजर एक्शन नाम की एक टीम भी बनाई है। गेम के अंदर कैप्टन अपने टीममेट्स को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल देता था। एक दिन जब क्वान इंटरनेट कैफे में बैठकर गेम खेल रहा था, तभी उसकी नजर पास में पड़े एक स्मार्टफोन पर पड़ती है जिस पर लगातार कॉल आ रही होती है। वो फोन क्वान का नहीं था। फिर भी जब क्वान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। लड़की बताती है कि वह अपना फोन कैफे में भूल गई थी और वो क्वान से कहती है कि क्या वह उसका फोन उसके घर पहुंचा सकता है। पहले तो क्वान उस लड़की को मना कर देता है, तब वो लड़की कहती है कि मैं तुमको इस काम के लिए $300 दे सकती हूँ। तो क्वान तुरंत वहाँ जाने के लिए मान जाता है और उसके घर की तरफ निकल जाता है। जब क्वान दिए गए पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही होती है जिससे क्वान को लगता है कि शायद लड़की नहा रही है। क्वान बाहर से उस लड़की को आवाज लगता है। तब लड़की ने कहा कि वह फोन को मेज पर रख दे और वहीं पर रखे पैसे लेकर चला जाए। क्वान ठीक वैसा ही करता है, लेकिन जाने से पहले वह लड़की को कहता है कि इस तरह दरवाजा खुला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कोई भी अजनबी आसानी से घर के अंदर आ सकता है। लेकिन क्वान को नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी के सबसे बुरे समय की शुरुआत थी। अगले ही दिन जब क्वान अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी अचानक पुलिस उसके घर में घुस जाती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। क्वान पूरी तरह हैरान था क्योंकि उस पर उसी लड़की की हत्या का आरोप लगा था जिसे वो उसका फोन देने गया था। क्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने कहा कि उन्हें उसके कमरे में खून लगा हुआ हथियार मिला है। क्वान के हाथों पर भी खून के निशान मिले थे और उस लड़की के घर से क्वान के उंगलियों के निशान और DNA भी मिले थे। और सबूत यहीं खत्म नहीं हुए। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरों में क्वान की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई थी। यहाँ तक कि उसका सामान भी घटना वाली जगह पर मिला था। पुलिस के मुताबिक क्वान ने लड़की को 2 बार मारा और फिर उसकी गर्दन और पेट में चाकू मारकर उसे बहुत बुरी तरह मार दिया। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। एक ही रात में क्वान एक बदनाम अपराधी बन गया और पूरा देश उसके खिलाफ हो गया। जब क्वान की माँ ने यह दर्द भरी खबर सुनी तो वह रोते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। बाद में वह मजबूरी में सड़कों पर खड़ी होकर लोगों को पर्चे बांटने लगी और चिल्लाकर कहने लगी कि उसका बेटा बेकसूर है और उसे फंसाया गया है। लेकिन लोग क्वान को अपराधी मान चुके थे, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टा कई लोगों ने उसे बुरा भला भी कहा। कोई रास्ता न देकर उसने मिस्टर मिन नाम के एक वकील से मदद मांगी, लेकिन वह भी मानता था कि क्वान ही अपराधी है क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस शुरू हुआ और क्वान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। मीडिया के भारी दबाव और मजबूत सबूतों की वजह से कोर्ट ने जल्दी फैसला सुना दिया। जज ने कहा कि बेरोजगारी और बहुत ज्यादा गेम खेलने की आदत ने क्वान का दिमाग खराब कर दिया था और इसी वजह से उसने यह भयानक काम किया। इसलिए क्वान को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा दे दी गई। इसके बाद क्वान को एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। जब वह आधी रात को वहां पहुंचा तो वह खतरनाक अपराधियों के बीच एक डरे हुए बच्चे जैसा लग रहा था। तभी पॉल नाम का एक खतरनाक गैंग लीडर उस पर नजर डालता है। पॉल के इशारे पर जेल का गार्ड एक तरफ हट जाता है और उसके आदमी क्वान को पकड़ लेते हैं। फिर पॉल उसे बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, लेकिन क्वान वापस लड़ता है और पॉल के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। इससे पॉल का गुस्सा और बढ़ जाता है और जब गार्ड वापस आते हैं तो उसके आदमी क्वान को बुरी तरह मारकर अधमरा कर देते हैं। पॉल ने क्वान पर उस पर हमला करने का झूठा आरोप लगा दिया और सजा के तौर पर क्वान को 30 दिनों के लिए अकेली सेल में बंद कर दिया गया। सजा खत्म होने के बाद भी पॉल और उसके लोग क्वान को नहीं छोड़ते। उन्होंने उसे फिर से घेर लिया, उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की और उसे एक अजीब सा इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन के असर से क्वान अपना दिमागी संतुलन खोने लगा और पागलों की तरह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगा। जेल में उसकी जिंदगी पूरी तरह नरक बन गई। एक दिन उसकी माँ अपने वकील मिस्टर मिन के साथ उससे मिलने आई। अपने बेटे को इतनी बुरी हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। वह समझ गई कि क्वान किस हालत से गुजर रहा है। उसने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा बस थोड़ा और सह लो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। उसने साफ कहा कि वह खुद को कभी भी एक रेपिस्ट की माँ नहीं कहलाने देगी और न ही वह चाहती थी कि क्वान इस दाग के साथ जिए। उसकी बातों ने क्वान के टूटे हुए दिल में फिर से हिम्मत भर दी। जब वह वापस अपनी बैरक में लौटा तो उसकी आंखों में एक नई आग थी। हालांकि पॉल के गिरोह के साथ मारपीट अभी भी जारी रही। एक दिन जेल के खाने वाले हॉल में एक दूसरे कैदी ने चुपके से क्वान को एक मरहम दिया और उससे कहा कि उसे यकीन है कि क्वान बेकसूर है। उसे यह भी लगता था कि पॉल को भी पता है कि क्वान बेकसूर है और इसी वजह से पॉल उसे बार बार निशाना बनाता है क्योंकि क्वान उसे आसान शिकार लगता था। उस दिन क्वान ने एक पक्का फैसला कर लिया, अब वह वापस हमला करेगा ताकि सबको पता चल जाए कि उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है।
अगली बार जब पॉल के आदमी उसे पीटने आए तो इस बार क्वान तैयार था। वह छिप गया और कलम और कागज से बने छोटे नुकीले हथियारों से उन पर हमला कर दिया। अपने पुराने लड़ाई वाले हुनर का इस्तेमाल करते हुए उसने सबको हरा दिया और आखिर में एक जोरदार वार से उसने पॉल को बेहोश कर दिया। एक दिन वकील मिस्टर मिन क्वान से मिलने आए, लेकिन इस बार वे अपने साथ बहुत दुख भरी खबर लाए थे। उन्होंने क्वान को बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मिन ने मौत का सर्टिफिकेट उसके सामने रखा और क्वान से कहा कि वह उस पर साइन कर दे ताकि सरकार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ा सके। क्वान को अपनी माँ को आखिरी बार देखने की भी इजाजत नहीं दी गई। मिन ने उसे बताया कि उसकी माँ लोगों के ताने, अपमान और जनता की नफरत सहते सहते पूरी तरह टूट गई थी और आखिर में इतने ज्यादा दुख की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर क्वान अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसी रात उसे सपना आया। उसके सपने में उसकी माँ आई और उसे गले लगा लिया। अगली सुबह क्वान को अपनी माँ की बात याद आई कि उसे एक रेपिस्ट की तरह जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। तब उसने कसम खाई कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद क्वान ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने जानबूझकर पॉल पर हमला किया, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके पेट में चाकू लग गया। उसे तुरंत जेल की एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल ले जाया जाने लगा। लेकिन यही क्वान की असली योजना थी। रास्ते में वह अचानक उठा और गार्डों पर हमला कर दिया। उसने मुख्य गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखी और उससे हथकड़ी की चाबी मांगी। डर के कारण गार्ड ने चाबी दे दी, लेकिन उसी समय एम्बुलेंस का भयानक एक्सीडेंट हो गया। अंदर मौजूद सभी लोग घायल हो गए, लेकिन किसी तरह क्वान बच गया। उसने तुरंत अपनी हथकड़ी खोली और वहाँ से भागने लगा। घायल मुख्य गार्ड ने क्वान पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने बंदूक नीचे कर ली। शायद उसे लगा कि क्वान को जेल में नहीं होना चाहिए और इसलिए उसने उसे जाने दिया। अब क्वान एक भगोड़ा बन चुका था। जंगल से भागते हुए उसने कुछ कपड़े चुरा लिए और पुलिस से छिपता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पति पत्नी से हुई। उनकी कार खराब हो गई थी और वे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना चाहते थे। क्वान ने मैकेनिक होने का नाटक किया और उनकी कार ठीक कर दी, क्योंकि वे देश छोड़कर जा रहे थे और उन्होंने क्वान को पहचाना नहीं। इसलिए उन्होंने इनाम में उसे अपनी पुरानी कार दे दी ताकि वह उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उस कार का इस्तेमाल करके क्वान शहर पहुंच गया और कहीं छिपने की जगह न होने के कारण वह वकील मिस्टर मिन के घर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी हालत समझेंगे। मिन ने उसे उसकी माँ का हार दिया और उसे मदद करने का भरोसा दिलाया, लेकिन साथ ही उसने चालाकी से पुलिस को फोन भी कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि क्वान खुद ही आत्मसमर्पण कर दे। जैसे ही क्वान को पुलिस के आने का अंदाजा हुआ, वह तुरंत वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद क्वान एक इंटरनेट कैफे पहुंचा। वहाँ वह अपने केस से जुड़े आर्टिकल पढ़ने लगा। हर एक आर्टिकल उसके खिलाफ लिखा गया था। तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी जिसमें कहा गया था कि क्वान बेकसूर है। उस डॉक्यूमेंट्री में सवाल उठाया गया था कि कोई आदमी सिर्फ 3 मिनट में किसी का रेप और मर्डर कैसे कर सकता है, और यह भी बताया गया था कि केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। क्वान ने देखा कि यह डॉक्यूमेंट्री मिस्टर हैरी नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी, जो कभी उसका गेमिंग पार्टनर हुआ करता था। थोड़ी ही देर में जब हैरी वहाँ पहुंचा तो पता चला कि हैरी असल में यूले नाम की एक लड़की थी, जो क्वान की गेमिंग टीम का हिस्सा थी। यूले ने तुरंत क्वान को चेतावनी दी कि कैफे का मैनेजर पुलिस को बुलाने वाला है, इसलिए उन्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा। दोनों तुरंत वहाँ से भाग निकले। इसके बाद यूले क्वान को शहर के बाहर अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले गई। वह वहाँ अकेले रहती थी, दुनिया से छिपकर, और वह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। वहाँ पहुँचने के बाद उसने क्वान के लिए एक स्वादिष्ट खाना बनाया। जेल का बासी खाना खाते खाते जब क्वान ने अच्छा खाना खाया तो उसे लगा जैसे उसे फिर से जिंदगी मिल गई हो। कुछ ही समय बाद गेमिंग टीम के बाकी सदस्य भी उस ठिकाने पर आ गए। अब वे सभी क्वान की मदद करना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे क्वान हमेशा गेम में उनकी रक्षा करता था। यूले की जांच ने इस केस को लगभग पूरी तरह समझा दिया था। उसने सबूतों में हर गलती पकड़ ली थी। अब पूरी टीम का सिर्फ एक ही मकसद था, क्वान को बेकसूर साबित करना। साथ मिलकर टीम ने हाल के सभी बड़े केसों को ध्यान से देखना शुरू किया। जांच के दौरान उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। हर क्राइम सीन के पास एक खास ट्रक दिखाई देता था। जब यूले ने उस ट्रक की जानकारी देखी तो पता चला कि उसे कबाड़ खाने के नाम से खरीदा गया था। इसके बाद क्वान चुपके से उस कबाड़ खाने तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 2 आदमी एक बड़ा और भारी बक्सा एक गाड़ी में रख रहे थे। क्वान उनका पीछा करने लगा और वह एक शानदार इमारत तक पहुंच गया। पता चला कि वह मशहूर टीवी एक्टर नो जून का घर था, लेकिन आगे जो क्वान ने देखा उसे देखकर वह पूरी तरह हिल गया। उस बक्से के अंदर नो जून की लाश थी, जिसे कबाड़ खाने से यहाँ लाया गया था। एक कोने में छिपकर क्वान देखने लगा कि कई स्पेशल एजेंट वहाँ पहुँच गए और वे नकली हत्या के सबूत वहाँ रखने लगे। उन्होंने घटना स्थल पर किसी और के बाल और उंगलियों के निशान रख दिए। तभी सबसे बड़ा सच सामने आया। इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि क्वान का अपना वकील मिस्टर मिन था। असल में एक्टर नो जून की हत्या एक अमीर बिजनेसमैन शू की बिगड़ी हुई बेटी ने की थी। अपनी बेटी को जेल से बचाने के लिए शू ने मिन को काम पर रखा था, ताकि वह नकली सबूत बनाकर किसी बेकसूर इंसान पर यह इल्जाम डाल दे। बाद में पता चला कि मिन की बिल्डिंग में एक छुपा हुआ कमरा था, जहाँ केवल चेहरा स्कैन होने के बाद ही जाया जा सकता था। उस कमरे के अंदर एक बहुत
बहुत ताकतवर सुपर कंप्यूटर रखा हुआ था। इस बार मिन ने सो नाम की एक साधारण लड़की को चुना था, जिसका उस एक्टर से कोई भी संबंध नहीं था। बेचारी सो शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसी बीच क्वान चुपके से नो जून के घर पहुंचा और उसने उस जगह की तस्वीरें ले ली जहां मिन के एजेंटों ने नकली फिंगरप्रिंट लगाए थे। उसने ये तस्वीरें यूले को भेज दी। स्कैन करने के बाद यूले ने तुरंत बताया कि वे फिंगरप्रिंट सो के थे। मिन की टीम सो के घर गई थी। जब सो बेहोश थी तब उन्होंने उसके बाल, खून और लार के नमूने ले लिए ताकि उन्हें नकली सबूत बनाकर क्राइम सीन पर इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद उन्होंने सो को एक्टर के घर बुलाया। क्वान ने सो का फोन टैप कर रखा था। जैसे ही उसने कॉल पर आवाज सुनी वह हैरान रह गया, क्योंकि यह वही आवाज थी जिसने उस मनहूस दिन उसे फोन किया था और उसे क्राइम सीन पर बुलाया था। अब सब कुछ साफ हो गया था। ठीक इसी केस की तरह क्वान के केस में भी असल हत्यारा एक अमीर लड़का था और क्वान को सिर्फ फंसाया गया था। क्वान सो को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने सो को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन सो घबरा गई और किसी के साथ मोटरसाइकिल पर भाग गई। क्वान उनका पीछा करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो गई और तभी मुसीबत आ गई। पॉल, जो किसी तरह जेल से बाहर आ गया था, अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने क्वान को पकड़ लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह यातना देना शुरू कर दिया। पॉल जेल में हुई पिटाई का बदला ले रहा था, लेकिन यूले ने हार नहीं मानी। उसने स्वॉट टीम को सूचना दे दी कि क्वान वहीं मौजूद है। पुलिस ने उस जगह पर छापा मार दिया और इस अफरा तफरी में क्वान वहां से भागने में कामयाब हो गया। तभी यूले एक कार में आया और क्वान को अपने साथ लेकर वहां से भाग गया। रास्ते में क्वान ने पूछा कि पॉल ने उसे कैसे ढूंढ लिया। तब यूले ने क्वान की मां के हार को देखा और जांच करने पर उसके अंदर एक ट्रैकर छिपा हुआ मिला। मिन ने वह हार इसलिए दिया था ताकि वह हर समय क्वान पर नजर रख सके। आखिर में भारी दिल से क्वान को अपनी मां की आखिरी निशानी फेंकनी पड़ी। अब पलटवार का समय आ गया था। क्वान की टीम ने कुछ ड्रोन बनाए और उन्हें मिन की बिल्डिंग की जांच के लिए भेज दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि सारे राज वाला सुपर कंप्यूटर वहीं छिपा हुआ है और उनका शक सही निकला। ड्रोन ने उस गुप्त कमरे और सुपर कंप्यूटर का पता लगा लिया। इसी बीच क्वान फिर से नोजून के घर गया और वहां मौजूद सारे नकली सबूत मिटा दिए। जब मिन को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सफाई टीम भेज दी, लेकिन क्वान ने उनके सबूत ले जा रही गाड़ी को बम से उड़ा दिया। अब मिन बड़ी मुसीबत में था। इसी समय बिजनेसमैन शू की बेटी एक अस्पताल में छिपी हुई थी और वह देश से भागना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मिन को तुरंत एक नया क्राइम सीन बनाना था। शू ने मिन को धमकी दी कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तब मिन एक नया क्राइम सीन बनाने लगा, लेकिन मिन के आदमी बनकर क्वान ने शू की बेटी को उसी जगह आने के लिए बुला लिया। जैसे ही वह वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मिन की पूरी योजना पूरी तरह नष्ट हो गई। तब क्वान ने मिन को फोन किया और कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। अब पूरी दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देखेगी। लेकिन मिन एक पागल इंसान था। वह हंसने लगा। उसने कहा कि वह एक ही काम बार बार करते करते ऊब गया था, लेकिन अब क्वान की वजह से ये खेल फिर से मजेदार हो गया था। मिन अभी भी बोलता ही जा रहा था। तभी क्वान ने फोन काट दिया। इससे मिन गुस्से से भर गया। उसी समय मिन ने अपने ऑफिस में कुछ देखा। उसकी सेक्रेटरी मर चुकी थी। तब उसे समझ आया कि वह फोन कॉल सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए था और क्वान पहले ही उसकी बिल्डिंग में घुस चुका था। मिन घबराकर अपने गुप्त कमरे की तरफ भागा, लेकिन वहां क्वान पहले से उसका इंतजार कर रहा था। क्वान ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सुपर कंप्यूटर के पास पहुंच गए। जब क्वान ने उसकी जांच की तो उसे वह वीडियो मिल गया जिसका इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया गया था। फिर उसने एक और वीडियो देखा। उसकी माँ सड़कों पर अकेली खड़ी थी और वह उसकी बेगुनाही के लिए लड़ रही थी। तभी मिन ने बेशर्मी से कहा, तुम्हारी माँ खुद नहीं मरी, मैंने ही उसे मरवाया था। वह बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही थी। लोग उसका साथ देने लगे थे, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। ये सुनकर क्वान का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने मिन को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्वान ने सारा डेटा यूले की पेन ड्राइव में कॉपी करना शुरू किया। तभी पॉल का फोन आया। उसने क्वान की पूरी टीम का अपहरण कर लिया था। खून थूकते हुए मिन ने कहा, हम तुम्हें उस हार के ट्रैकर से ट्रैक कर रहे थे। अगर तुम 30 सेकंड के अंदर वहां नहीं पहुंचे तो पॉल सबको मार देगा। क्वान के पास डेटा कॉपी पूरा होने का इंतजार करने का समय नहीं था। वह तुरंत अपने दोस्तों को बचाने भाग गया। तभी मिन ने फिर फोन किया और कहा कि अगली बार यूले को फंसाया जाएगा और उसके खिलाफ झूठे सबूत पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। एक छिपी हुई जगह पर पॉल ने क्वान पर गोली चलाई, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। अचानक वहां बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर क्वान ने पॉल के आदमियों की हड्डियां तोड़ दी और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। इसके बाद पूरी टीम एक टीवी स्टेशन की तरफ चल पड़ी। मिन ने पहले ही सभी टीवी चैनल हैक कर लिए थे और वह खबर चला रहा था कि क्वान और उसकी टीम खतरनाक आतंकवादी हैं। टीवी स्टेशन के बाहर पुलिस और गुंडे पहले से इंतजार कर रहे थे। तब टीम ने एक योजना बनाई। बाकी सब लोग पुलिस का ध्यान भटकाएंगे और यूले अंदर जाएगी। पुलिस ने क्वान की कार को चारों तरफ से घेर लिया। तब क्वान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आत्मसमर्पण कर दिया। ये सब टीवी पर लाइव चल रहा था। इसे देखकर मिन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह जीत गया है, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ पल ही रही।
थी। अचानक उसका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। तभी उसे याद आया कि यूले की पेन ड्राइव अभी भी उसके कंप्यूटर में लगी हुई थी। डेटा पहले ही ट्रांसफर हो चुका था। यूले ने टीवी स्टेशन को हैक कर लिया और मिन के पूरे ऑपरेशन का सच सबके सामने दिखा दिया। पूरे देश ने लाइव देखा कि कैसे मिन नकली सबूत बनाता था और अमीर लोगों को बचाने का काम करता था। यूले ने फिर क्वान के केस की असली सच्चाई भी दिखा दी। तब लोगों को समझ आया कि उन्होंने एक बेकसूर इंसान को कितना गलत समझ लिया था। अब मिन पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। वह घबरा गया और भागकर अपनी कार की तरफ गया। लेकिन जब उसने कार का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि स्टीयरिंग व्हील ही गायब था। क्वान की टीम उसे पहले ही निकाल चुकी थी। तभी पुलिस ने मिन को वहीं गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह साफ था कि इसके पीछे एक बड़ा माफिया नेटवर्क अभी भी काम कर रहा था। अंत में क्वान और उसकी पूरी टीम को इज्जत के साथ बेकसूर घोषित कर दिया गया और मिन को उसी जेल की सेल में डाल दिया गया जहां पॉल कैद था। अब जेल में मिन की जिंदगी नरक बनने वाली थी और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना और ऐसी ही मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।